This movie is encoded by Dr. Star. आप लोगों को दूसरा मौका मिलता है, प्लीज इस बार कुछ गलत मत करना। अजीब बात है, जोर ने हमारा रास्ता बदल दिया। हम कमिट करते हैं हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। हमें सुरक्षित रूप से इस दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया। अब वो हमें जो सुनाएगा, जिस रास्ते पर वो हमें चलाएगा, हमें वो सब मंजूर है। तुम्हारी बकवास सुन के वो चला गया दूसरी दुनिया की तलाश में। एक नई शुरुआत के लिए हमें अपने धार्मिक मतभेद भुलाने होंगे। हम वादा करते हैं। मैं शपथ लेती हूँ, मैं इस तलवार के लिए ही जीऊंगी और इसी के लिए मरूंगी। मुझे लगता है ये अच्छाई और सुरक्षा का प्रतीक है, पर अफसोस की बात यह है कि इसका इस्तेमाल बुराई को सही ठहराने के लिए किया गया है। मुझे लगता है एक उभरती हुई शक्ति बहुत जल्द दुनिया को नष्ट करने वाली है। शायद ये वही शक्ति हो सकती है जिसने राधे को नष्ट किया है। अच्छी या बुरी नजर? इस देश में कोई बहुत अच्छा और दयालु पैदा हुआ था, लेकिन वो एक जेड था। वो अच्छा जेड नहीं है। राधे पर भी तो नहीं था। जौहर के हिसाब से हम इस प्लैनेट के 2074 में आ चुके हैं। यहाँ के निवासी निराश होने के बावजूद बिना थके लड़ते रहे हैं, और आज भी वो उन पर होने वाले सर्वनाश के खतरे से अनजान है।
आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है ये बहुत ही अजीब भाषा है। जो कुछ भी से क्या अर्थ है तुम्हारा? ये सवाल को खारिज करने वाला जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ उनके पास तंबू ना हो। जरूर तुम्हारे तंबू इतना बड़ा तो नहीं होगा। नहीं, अभी नहीं। ओह, और मैं जैसी थी, जो भी हो, मैंने सोचा कि ये एक भेड़िया हो सकता है। तुमने कब भेड़िए की आवाज सुनी? Who the fuck are you? I'm Thora. This is my committed magnum. Come on, Noah. हे सुनो, यहाँ सेक्स करने के लिए कोई अच्छी जगह है? तंबू के ठीक पीछे। अरे अरे रुको। क्या बात है मेरे दोस्त? दूसरों की मौलिक इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए गंदा जैसा कुछ नहीं है। इंडिया आंटी, क्या आप हमेशा ऐसा क्यों करती हैं? सच्ची, वैज्ञानिक, सीधी, ईमानदार, मुद्दे पर एक आर्कियोलॉजिस्ट कभी भी झाड़ी के आसपास नहीं करते जब तक कि वो एक हॉट आर्कियोलॉजिस्ट ना हो जो कि वो सब कुछ कर सकता है। रुको, क्या आज रात हर कोई सेक्स करना चाहता है? ये कैसे हो सकता है कि एक चाची अपनी भतीजी से कम चुस्त है? अगर सेक्स नहीं होता तो हम इंसानों का अस्तित्व भी नहीं होता। ये पता है तुम्हें? हाँ, लेकिन आपको ये बताने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ? जानवरों के साम्राज्य में हर नर को देखो एक मादा को लुभाने के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरा मतलब इंसानों से था। लोग मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, ऊंची एड़ी के जूतों से लड़कियां, टैटू, स्टाइलिश कपड़े, फैंसी कार, हेयर स्टाइल्स, गहने, मसल्स, बूब जॉब्स। हम जो कुछ भी करते हैं किसी को आकर्षित करने के लिए ही तो करते हैं। हेलो, मैं हूँ इंडिया जोनस। मैं बेसेट हूँ, ये मिया और ये फिनिक्स है, और वो मैग्नम अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहा है।
संभो, देखा तुमने नोआ, ये सेक्स के लिए एक बेहतर शब्द है। ये हमें जानवरों के साथ जोड़ता है। क्या तुम लोग किबुत्ज से हो? क्या यहाँ पर कोई कमरा खाली है? मैंने ऐसा क्यों कहा? ओ, क्या बात है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी पत्नी कहाँ आराम कर सकती है? ये प्रसारण वीडियो टेलीपैथी के विकसित होने से पहले राथी पर मौजूद सूचना प्रसार उपकरण की तरह है। ये जगह एकदम बकवास है और यहाँ हर जगह धार्मिक मतभेद है, बिल्कुल राथे की तरह। हम यहाँ क्यों आए? शायद चेतावनी के लिए। हमें निचली जगह पर प्राचीन जलधाराओं और पानी के छिद्रों के पास अधिक मिलता है, जहाँ पीने के दौरान जानवरों को मार दिया जाता है। जानवर, हाँ, लेकिन जेड भी आमतौर पर उसी जगह पाए जाते हैं जहाँ उन्हें दफनाया गया था, पानी के पास। जेड्स क्या है? मरे हुए इंसानों की तड़पती आत्माएं। जो भी हो, तुम आगे चलो। डरो मत मिया, शायद जानवर ने बॉडी को ढूंढ लिया और उसे दफनाने से पहले ही बिगाड़ दिया। ये जानवर नहीं है और मैं डर नहीं रही। सब लोग सुनिए प्लीज, हम इस तरफ से खुदाई को आगे बढ़ाएंगे। मिया को अभी कुछ ऐसा मिला है जो निएंडरथल के अवशेष प्रतीत होते हैं। तुम क्या महसूस कर रही हो? इस प्लेनेट के देवता बिल्कुल हमारे देवता जैसे हैं, लेकिन वो यहाँ की चीजों में बहुत दखल देते हैं। हमारे फाइनेंसर कितने सवाल पूछते हैं इस पर डिपेंड करता है। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगेगा। तुम्हारा शुक्रिया। हम उन्हें ये खोपड़ी दिखाकर बता सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं, लेकिन ये मुझे प्रोग्रेस नहीं लगती। ये तुम लोगों के लिए चेतावनी है। तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करती हो। सिर्फ ग्रहों के विनाश के पहले। मैं इन्हें लेकर जाती हूँ। ओके, अच्छा है। मजे करो या बकवास, जैसी तुम्हारी इच्छा। बाय। चलिए। मेरी बात सुनो, मुझे दे दो प्लीज। ये दे दो प्लीज। नहीं 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 नहीं, मुझे दे दो प्लीज। क्या तुम्हारे वहाँ पैसे नहीं होते हैं? ये मेरा है, मुझे दो, मुझे दो। मुझे नहीं। भगवान सच में है। आपका शुक्रिया, मुझे मैग्नम बुला सकती हैं।
इस दीवार के भीतर ईश्वर की शक्ति का प्रभाव है, एक ऊर्जा जो मैंने कभी महसूस की है और एक ब्रह्मांडीय तूफान की तरह अपने पिंजरे से बचने के लिए तैयार है। ये दुनिया की अच्छाई और बुराई का सोर्स है। अगर मैं सही हूँ तो हम इसे तब तक नहीं रोक सकते जब तक ये शक्ति बुराई द्वारा बुराई के लिए प्रयोग नहीं की जाती। आंटी, ये नर्क जैसा डरावना है। कुछ कहना चाहते हो? तुम हम पर विश्वास नहीं करोगी। आजमा कर देख लो, मैं हमेशा दिमाग खुला रखती हूँ। क्या हमें उसे बताना चाहिए? हमें इसी तरह का कंकाल मिला जहाँ से हम आए। ये हमारे इतिहास का भी हिस्सा है। वो मर चुके थे। हाँ, वो मर चुके हैं। वो मारने से पहले ही मर चुके थे। ओ हाँ, युद्धरत जनजातियों के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपमान और अपमान के लिए दूसरे जनजातियों के शवों को निकाला और बुरी तरीके से उसे तहस नहस कर दिया। उन्होंने शवों को तहस नहस नहीं किया है, उन्होंने बस मरे हुए को मारा है। बिल्कुल भी नहीं। मरे हुए लोग फिर से जी उठे और उन्हें फिर से मारना पड़ा। तुम अच्छी हो, मुझे लगा था तुम्हें कुछ पता होगा। 5वीं कक्षा में पुरातत्व और जीवाश्म विज्ञान में मेरी रुचि के कारण बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। उन्हें दोष कौन दे सकता था? मेरे माता पिता ने मेरा नाम इंडिया जोनस रखा। एक बार एक शिक्षक भी शामिल हो गए। जिस स्थान पर उन्हें पता था कि मैं खुदाई कर रही हूँ, उन्होंने कुछ चिकन की हड्डियों को वहाँ दफन कर दिया। उसे पक्षी के आकार में दफन किया। मैंने उन्हें खोदा और उन्होंने मजाक में कहा कि वे एक प्रागैतिहासिक हो सकते हैं और सुझाव दिया कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय भेज दूं। एक हफ्ते बाद समाचार देखते हुए मैंने संग्रहालय के क्यूरेटर को चिकन की हड्डियों का मेरा सेट और उस पर मेरे नाम और पते के साथ पत्र को पकड़ा हुआ देखा। उन्होंने उन्हें ज्यादा मजेदार जुरासिक हड्डियाँ कहा। इंडिया, तुम अपने ताबूत में लेटकर अपनी यादें ताज़ा कर सकती हो। मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे सपने नहीं देखूंगी। मिया के पास कहने के लिए कुछ जरूरी है। उसने तुम्हारी बकवास और फालतू की बातों में बड़े प्यार से रुकावट डाली थी। यहाँ से कुछ दूर मृत सागर के तल पर कुछ दफन है और ये KFC की हड्डियाँ नहीं है। मुझे लगता है कि उसे ये भी नहीं पता कि KFC क्या है या मैकडॉनल्ड्स क्या है। उसके पास गिफ्ट है। मियाँ को वो खोपड़ी मिली जिससे हमें और पैसा मिला। मैं कर्जदार हूँ। पहले ये बताओ कि मुर्गी मरी हुई थी या उसे मारा गया था? बेशक नहीं, पक्षियों की हड्डियां वापस से तैयार नहीं होती। कम से कम इतना तो समझती हूँ मैं। जब तक मुर्गे का दिमाग और अस्थित बंधन बरकरार थे तब तक हो सकता था। क्या ये मजाक है? मरे हुए जिंदा लोगों के बारे में ये मजेदार नहीं है। ये बहुत समय पहले की बात है, जागरण से पहले, जब सिर्फ 5 प्रकट हुए थे। वो बहुत ही दिलचस्प और मजेदार थे। कुछ मृत वैज्ञानिक उत्सुक थे और हम उनके बारे में मजाक कर सकते थे, लेकिन वो जब लाखों में है और जिंदा लोगों से ज्यादा है तो ये मजेदार नहीं है, बिल्कुल भी मजेदार नहीं। हम इतना कहेंगे कि उन्हें आखिरी हंसी आई थी। तुम सब बहुत अजीब हो। तुमने किस प्लेनेट से कहा था तुम हो? मैंने पहले ही इंडिया पर विश्वास कर लिया था कि हम अलौकिक थे। वो हंसी और घर पर फोन करने के लिए कहा। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अगर इंडिया जोन्स को पृथ्वी के सबसे खुले दिमाग वाले इंसानों में से एक माना जाता है, जैसा कि वह प्रमाणित करती है, ये इस प्लेनेट के बाकी लोगों के लिए सही नहीं है। मैं जानती हूँ कि वे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग धरती से ना हो। यही तो मैंने भी कहा था। तुम लोग एग्जैक्टली कहाँ से आए हो? हम राटे से हैं। ये एक ऐसा ग्रह है जिसे आप लोग रहने के योग समझते हैं। राते सिग्नस नक्षत्र के केपलर 186F में है। मुझे पता है कि वहाँ जीवन था। अब सिर्फ मरे हुए ही वहाँ रहते हैं। खैर, इस वक्त मैं कुछ भी संभाल सकती हूँ। तो संभालो। ओके, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पिताजी से मिलो। गुड डे मिस जोन्स, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये सिर्फ सनस्ट्रोक है नोवा। क्या तुम डॉक्टर को बुला सकती हो? उन्हें बताओ कि हमें कुछ DNA टेस्ट करने हैं। एक नहीं, बहुत सारे।
ठीक है आंटी। शुक्रिया। रोडेशिया का पत्थर, जैसे मैंने वादा किया था, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम इसे सुरक्षित रूप से अपने लोगों को वापस कर सको। भगवान की नजर मुझ पर रहेगी, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ। वेटिकन के एजेंट शिकार पर हैं, तुम्हें जल्दी ज्यादा चाहिए। हमारे पास अभी कितना समय बचा है? सुबह का तारा कल रात लौटता है। अगर पत्थर वेटिकन के हाथों में वापस आ जाता है तो दुनिया पर बुरी ताकतें फैल जाएंगी। तुम्हारा ये दावा है कि पोप मसीहा विरोधी हो सकते हैं, जितना अकल्पनीय है सच हो सकता है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इस दुनिया को शैतानी बुराइयों को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पत्थर की शक्ति का उपयोग करो। ये हो जाएगा या हम कोशिश करते मर जाएंगे। प्रबुद्ध के आदेश की ओर से आपको हमारा शाश्वत धन्यवाद है पिता। ईश्वर तुम्हारे साथ रहे मेरे बच्चे। मानवता का भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है। आप बहुत दयालु हैं पिता, लेकिन अब पत्थर किसके पास है इस बारे में आपका ज्ञान हम सभी के लिए एक जोखिम है। अगर पकड़े गए तो हम बेनकाब हो जाएंगे। यकीन है आप समझ गए होंगे। क्या मतलब, क्या कह रही हो? मुझे ऐसा क्यों करना है? अभी तुमने क्या कहा कि सिर कहां से आया? ऊपर से? बहुत 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 ऊपर से। ब्रह्मांड में कोई सच ऊपर या नीचे नहीं है। इंडिया पहले से ही जानती है डार्लिंग, वो साइंटिस्ट है। पार्टनर? क्या तुम इसे प्रजनन के लिए साथ रखती हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आया है। तुम्हें क्या मिला डेविड? ये एक मजाक होना चाहिए, है ना? वे बहुत ज्यादा मजाक नहीं करते। तुम कहती हो तो। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 2 X गुणसूत्र मादा या 1 X और 1 Y पुरुष। इंडिया को ये पता है, वो एक साइंटिस्ट है। शुक्रिया थोरा। इस वक्त मुझे लगता है जितना मैं जानती हूँ उससे कहीं ज्यादा नहीं जानती। ठीक है, मुझे लगता है कि सभी वैज्ञानिक ऐसा ही सोचते हैं। क्या ये बोरिंग नहीं होगा कि हम पहले से सब जानते हैं? अच्छी बात है, जारी रखो। क्या कोई है कि जो इसे यहाँ से निकाल सकता है? यहाँ आइए पिताजी। पिताजी, ये तो एक आदमी है। अच्छा है, क्योंकि मैं X और Y क्रोमोसोम देख सकता हूँ। ठीक है, मैं समझाता हूँ। अब ये एक स्थूल सरलीकरण है। X और Y गुणसूत्र वास्तव में अक्षरों से मिलते जुलते हैं, इसीलिए नाम इस नमूने को छोड़कर X और Y क्रोमोसोम जोड़ी एक नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों को आपस में जोड़ने वाली कोई अन्य रेखा है, उसके जैसा। मैं इसे एक N क्रोमोसोम ट्रिपलेट के रूप में सोच रहा हूं, जो इसके आकार के आधार पर है। ये एक N क्रोमोसोम नहीं है, ये Z है। हमारे लोगों ने देखा है ज़ॉम्बी नमूने में Z क्रोमोसोम के ट्रिपलेट पाए गए हैं। जॉम्बीज? इंडिया, मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए, प्लीज प्लीज। ये सब बकवास है। वो अपने हाथ खोलकर या घसीट कर नहीं चलते हैं। वो तेज और बहुत कम बोलते हैं।
वो तुम्हारा पीछा करते हैं और तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम को खा जाते हैं। माफ करना। बिल्कुल नहीं, माफी मत मांगो डॉक्टर। वो तुम्हारे साथ प्रजनन करना चाहती है। हाँ, इसे हर कोई देख सकता है। हाँ, फिनिक्स और मैं अभी प्रजनन कर रहे हैं, अभी तुरंत। हाँ, क्यों, अच्छा है ना? ये बहुत ज्यादा ही सहज है। वो ये देखने की क्षमता रखती है कि वो कब प्रजनन के लिए तैयार है, इससे पहले कि वो जानते भी हैं। इसे आप एक विशेष प्रतिभा कहते हैं। शर्माने की बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। तुम दोनों में से कोई भी जवान नहीं हो रहा और तुम्हारा संभोग वेस्टिब्यूल जल्द ही सूख जाएगा। खैर, शुक्रिया बेसेट, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हाँ, मैं सोचूंगा। ओह माय गॉड, मेरे कहने का मतलब था इसे भूल जाओ। हम ज़ॉम्बीज के बारे में क्या करते हैं? तुम्हें सच में लगता है कि वे ज़ॉम्बीज हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं पाते। तुम किस पे हंस रही हो? अब तुम दोनों मुझे याद दिलाते हो जब फिनिक्स ने उसने पहली बार किया था। तुम दोनों को एक दूसरे के लिए कमिट होना चाहिए और प्रजनन करना चाहिए। ऐसा कहना बंद करो। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रजनन नहीं होने वाला है, समझी? इसके अलावा ठीक है, हमने तुमको यहाँ कुछ लोगों पर परीक्षण करने के लिए कहा है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। क्या तुमने वो किया? ठीक है, परमिशन लेना एक बुरे सपने की तरह है। ठीक है, लेकिन हाँ। तुम्हें क्या मिला? ठीक है, मैंने अभी तक रिजल्ट्स को नहीं देखा है। तुमने देखा, गुणसूत्रों को अलग करने और उन्हें जोड़ने में समय लगता है, लेकिन मैं इन लोगों को जानता था। वे सभी मेरे मरीज थे। देखो, वो मेरे पिताजी थे। प्लीज इसकी जांच करो। देखो, ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे पास इन चीजों से निकलने का मौका है, जैसा हमने किया था। मैं एक फिजिशियन हूँ, लेकिन तुम क्या हो? मैं क्या हूँ? मैं एक अच्छा फाइटर हूँ जो इस सभ्यता को बचाने के लिए कमजोर पुरुषों और महिलाओं के साथ हूँ। तुम अपने सामने जितने भी रेफरेंस देखते हो वो सब सर्वाइवर्स हैं। हम तुम्हारे सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों को थोड़ा सीरियस लो। उसे थोड़ा वक्त दो। उसने अब तक कुछ भी नहीं देखा है। पता नहीं ये पृथ्वी पर होगा भी या नहीं। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बेकार है ये टेस्ट रिजल्ट। देखो, मैं यहाँ के लोगों के नॉलेज से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। ये बिल्कुल सही है। ये अपने दिमाग का 10% ही यूज करते हैं। 9.6, 12.8। ये सब एक ही चीज को दर्शाते हैं। 23 क्रोमोसोम पेयर्स अभी तक Z ट्रिपलेट बनाने के लिए पूरी तरह से शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हर एक केस में क्रोमोसोम को जोड़ने वाले पहले तार होते हैं, जो दिखाता है कि प्रोसेस पहले से ही चल रही है। तुम्हें लोगों को इसके बारे में बताना होगा। तुम अपने लोगों को अभी भी बचा सकते हो। तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तक कि अगर मैं उन्हें तुम्हारी फनी स्टोरी सुनाने के लिए मनाता हूँ तो इससे क्या फायदा होगा? तुम्हें बस इतना करना है कि लोग एक दूसरे को मारना बंद कर दें, और तभी हम ये सब रोक सकते हैं। अरे हाँ, मैं बस इतना ही सबको बता दूं कि मुझे यकीन है कि वे एक दूसरे से लड़ना बंद कर दें। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इसीलिए हम यहाँ आए। हम तुमको ऐसा कुछ बताने वाले थे जो तुमको बचा सके। वो जो देखता है रहस्यमय तरीके से काम करता है। तुमको सारे गैर कंकाल और मानव अवशेषों को निकालने की
और उन्हें जलाने की जरूरत है। अंतिम संस्कार ही एकमात्र उपाय है, समझ गए ना? हाँ पक्का, मुझे बस उसे सही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। So what should we do? Procreate? बत्ती गुल, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। इस प्लेनेट पर भी एक मसीहा है। और वो क्या है? एक ईश्वर की तरह। और हम ये सब जो देख रहे हैं वो उनका हिस्सा है। उनका जन्म यही हुआ है, इसी क्षेत्र में, इसी दुनिया में हुआ है। आज तक हम लोग जहाँ भी गए हैं, हम लगभग उसी जगह पर उतरे हैं जहाँ वो रहते थे। क्या तुम्हें नहीं लगता ये एक संयोग है? तुम्हें पता है मैं संयोग पर विश्वास नहीं करती। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तुम्हें सोना चाहिए, सच में। उसने उन्हें मार डाला। वो वही लोग थे जो उनका पीछा किया करते थे। पैसों के लिए उनके एक दोस्त ने उन्हें धोखा दिया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है। उन्हें दुख दिया गया, अपमानित किया गया और कलवरी नामक पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ से बांधकर कील ठोक दिया। कलवारी का अर्थ यहाँ खोपड़ी है। तुम जानते हो मुझे इससे बहुत डर लगता है। मरने के 3 दिन बाद वो मौत के मुंह से वापस लौटे। बिल्कुल जेड की तरह। उसने उनका दिमाग खाया। खाना चाहिए था जब उन्होंने उसे धोखा दिया और मार मुझे डाला। नहीं पता, मैंने इतने आगे तक नहीं पढ़ी बुक। चलो इसे कल पढ़ते हैं साथ में। मुझे अच्छा लगेगा। गुड नाइट फ्रेंड्स। ओके, Good गुड नाइट night. मिया। आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपने उन्हें क्यों जाने दिया? मेरे पिता ने मुझसे पूछा। आपके पिताजी? वो बहुत क्रूर होंगे। कभी नहीं, लेकिन वो सख्त हो सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरे पिता मेरी मदद करेंगे। तुम मानवता की मदद कर सकती हो जो आज एमरगेंडन के कगार पर हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर आपको लगता है तो मैं करूंगी। जल्दी। मरे हुए उठने की तैयारी कर रहे हैं।
क्या हुआ? वो अपने प्लेनेट के लोगों को बचाने के लिए मारे गए और तुम्हें पता है अब वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। क्या मुर्दे उठ गए? नहीं, मृत सागर वो गायब हो रहा है। हम किस प्रकार के सर्वनाशकारी पंथ को यहाँ समेटे हुए हैं? कोई है जो समुद्र को बहा सकता है? वो हमारे अंतरिक्ष के नहीं है। ठीक है, अगर तुम कहते हो कि वे एलियंस हैं, तो मुझे लगता है कि वे एलियंस हैं। तुम्हें पता है, मैंने तुमको कभी किसी ऐसी चीज में दिलचस्पी नहीं देखी जो पिछले तुम्हारे लोग तुमसे नफरत क्यों करते हैं? वो मेरे लोग नहीं हैं। मेरे ग्रह राठे पर हमारी दो जनजातियां थी, एपिलेट्स और मेरी जनजाति। संसाधनों को लेकर हमारे बीच मतभेद धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। हम युद्ध की तरफ थे। एक समय तो शांति थी, लेकिन किसी ने समझौता तोड़ा। किसने किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमले की पहली रात में मैंने अपनी मां को खो दिया, अपने पिता को, 4 बहनें, एक जुड़वा भाई और लगभग सभी दोस्तों को। क्या हुआ? उनकी नींद में हत्या कर दी गई। मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन फिर मरे हुए हम सबको भस्म करने लगे। मैं तो सिर्फ एक कारण से बच गया। और वो क्या कारण था? बदला। Zed? Is there no limit to your sluttiness? No. Come on, we gotta go. राधे की तरह पृथ्वी के निवासियों के भी बीच एक युद्ध शुरू हो गया है। धार्मिक मतभेदों, लालच और आप वही हो ना जो सब कुछ देखते हो? राधे पर वो मेरा नाम है। आपने मानव जाति को अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। क्यों? मेरे पिता ने मुझसे कहा। Phoenix! Carl! And you thought I was stupid. When you and the others
कहाँ है? कहाँ है कमीनी? बोल। चल अब चल। नहीं, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी बात सुनो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बात सुनो। जो बोता है मेरी बात वही सुनो। पाता है। तुमने जो किया है उसकी सजा मिलेगी। मानवता को बेहतर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें दंडित करना चाहिए। मेरे वफादार जेड स्विचर, चलो पृथ्वी पर घूम कर आते हैं। मुझे पता है फादर, ये संभव है कि मुर्दे पृथ्वी के वारिस हों, मगर कोई बात नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। This movie is encoded by